हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। फोनेटिक्स का पार्ट 4 3 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स रीट की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या कॉलेज एजुकेशन में, जिनके फोनेटिक्स का ट्रांसक्रिप्शन करना है, उनके लिए ये पिछले वाले 3 वीडियो और ये वीडियो एक एक चीज को पूरी ट्रिक के साथ क्लियर करेंगे। आप एक बार जरूर देखें, आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और आप ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे। आज हमने लिया है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए इन सिंबल को काम में ले रहे हैं। ये कई बार कंफ्यूजन करते हैं। जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो कई बार तो सिर्फ यही आ जाता है, सॉरी ये आ जाता है, कई बार इनके साथ जी भी आ जाता है, कई बार इनके साथ के भी आ जाता है। ये क्यों होता है, इस चीज को आज क्लियर करेंगे कि अकेला ये आएगा कि अंगे इसका, जैसे इस तरह से मान लो अंगे, अगर ये अकेला आएगा कि इसके साथ ये आएगा कि ये कब आएगा, इस चीज को पूरा क्लियर करूंगा आज। और ये वीडियो देखने के बाद ये चीज क्लियर होने में कोई आपकी गलती नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी। देखिए, किसी भी स्पेलिंग में इधर कोई कॉन्सोनेंट वावल है, उसके बाद में अगर एन जी आता है, तब आपको ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी स्पेलिंग के अंदर एनजी के बाद में और बचा हुआ है, इसके बाद में तो खत्म हो गया है, इसके बाद में कुछ नहीं है, आप ऐसे समझिए, आप इस तरह से समझ लीजिए, इसके बाद में और कोई वावल कॉन्सोनेंट नहीं है, तब ये आएगा। अगर एनजी स्पेलिंग में एनजी के बाद में कुछ और वावल या कॉन्सोनेंट है, तब आप एन और जी लगाएंगे, अंगे और जी दोनों लगाएंगे। यहां क्लियर है ना ये चीज। अगर स्पेलिंग के अंदर एन के है और उसके बाद में यहां पर कुछ और भी है और के अगर आया हुआ है, तो अंगे के बाद के भी आएगा। ये 3 चीज हम इसमें करेंगे। पहली स्पेलिंग है एस आई एन जी, एन जी, यानी ये देखिए सिर्फ एन जी है, उससे पहले कुछ और है, एन जी है तो एन जी का तो अंगे आ ही जाएगा, इसका तो क्या होगा, ये करना है आपको। बस पहले वाले का क्या करोगे, से हो गया, सी बनाना है, बना दिया और अब अंगे कर दिया, और आपका ट्रांसक्रिप्शन सही एग्जामिनेशन में अगर आता है तो सिंग ऐसे लिखा जाएगा। रिंग है तो क्या करोगे, आपने रे लिख दिया, री बना दिया, एनजी का तो सिर्फ ये अंग ही आएगा, एनजी तो कर दिया, रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से टे स्टी, और सिर्फ एनजी है, एनजी के आगे कुछ नहीं है। अगर देखो एन के बाद में जी आगे कुछ हो रहा है तो जी भी आएगा अंग के साथ, स्ट्रिंग हो गया, ये हो गया, हो गया। अब देखिए, पहले इसको मैं एक बार इसको छोड़ दो, अंकल को आपको क्लियर कर दो। ये फंगल है, एफ यू एन जी। अब एन जी ये है, एन जी ये है, एन जी ये, एन जी, इसमें भी एन जी है, लेकिन इसमें पहले देखो फै लिख दिया, यू ए साउंड दे रहा है, यू जब ए साउंड देता है तो ये करते हैं, ठीक है ना, हो गया। अब एनजी है तो एनजी का ये कर दिया। अब तक हम यही कर रहे आ रहे, एनजी का अंग, एनजी का अंग, एनजी का अंग, आगे जी नहीं लिख रहे थे, लेकिन अब ये जी भी लिखनी पड़ेगी। अब बात आप ये कहोगे कि ये सर कैसे हो गया, पहले तो एनजी में सिर्फ इससे काम चल गया, अब जी इसलिए लिखी कि जी के बाद में कुछ आगे अगर और कंसोनेंट या वाउल है, तब आपको ये लिखना पड़ेगा, और फिर उनको ऐसे लिख दो, फंगल। रिंकल, रिंकल का ये डब्ल्यू और आर दोनों मिलकर रे साउंड दे रहे हैं, वह साउंड नहीं आ रहा है भाई, वह नहीं है, रे तो सिर्फ रे आएगा, ये हो गया रे, और री, री और अंगे हो गया। अब के है, मैंने आपको एन के बाद में अगर के है तो ट्रांसक्रिप्शन में भी के या के लिखना पड़ेगा, ठीक है, सिंबल। तो रिंग एन के बाद में के है तो आपको के करना पड़ेगा, और फिर कल, हल्का एल लगा के रिंकल, रिंकल हो गया। सिंगल, एस आई सी, ये अगर ये एल ई नहीं होता ना, तब तो ये इतना ही काफी था। जी क्यों लिखा जाएगा, आगे कुछ और है तो सिंगल, सॉरी मैंने भी गलती कर दी,
सिंगल ऐसे होगा। एंड ट्विंकल, ट्विंकल में टे, वी, ये इंगे और कल। अब आप यहां पर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ट्विंकल। अब ये देखिए क्लियर। अब अंकल की बात करते हैं। अंकल में क्या करना था, यू है, यू अगर यू ऊ साउंड दे, ये यू अगर ऊ साउंड दे, तब आप या तो ये करोगे या ये करोगे, दोनों यही तो करोगे ना। एक बात, अगर यू ए साउंड दे, तब आप क्या करोगे, तब आप ये करोगे। जैसे आ गया है, फुंगल नहीं था, ये फंगल है। ए उंकल नहीं है, अंकल है। ए है तो ये ए साउंड हो गया ना, ए। अब देखिए अंगे कर दिया। अब ये भी सी है पर साउंड तो कई दे रहा है ना, के। तो आप क्या करोगे, अंकल। ये देखिए अब यहां एक चीज क्लियर होगी, ये चीज क्या बता रहा है यहां तक। अगर स्पेलिंग में एनजी के बाद में कुछ नहीं है तो इससे काम चल जाएगा, अंग से। अगर उसके बाद में स्पेलिंग में एनजी के बाद में कुछ और स्पेलिंग है तो आपको जी लगाना पड़ेगा। जैसे ये जी लगा दिया, कहां लगा दिया, ये लगा दिया, ये तो नहीं लगाया, इस तरह से। और एन के बाद में के है, तब आप ये भी के लगाओगे, यहां पर के लगाओगे, इस तरह से इसमें के लगाओगे। इस तरह से आपका ट्रांसक्रिप्शन का। अब अगली चीज ट्रांसक्रिप्शन की आपके, अभी अगली चीज है एस आई ओ एन। और कई बार क्या डबल एस भी होता है इसमें, देखो ये भी होता है, डबल एस आई ओ एन भी हो जाता है, इसको भी आप शामिल करो इसमें। ये होता है अगर ये एस आई ओ एन, डबल एस आई ओ एन या एस यू, ये स्पेलिंग के अंदर अगर से साउंड दे रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में ये से लिखना होगा। आप ये नहीं लिखेंगे, जैसे ये दो होते हैं, एक तो क्या बताऊं आप, इसको बता रहा हूं ना। एक तो ये होता है और एक ये होता है। ये कब आएगा, जब से होगा, स्पेलिंग में से होगा। ये तब होगा जब स्पेलिंग में एस एस होगा, ठीक है। तो और से में एस यू आ जाए, इस तरह से साउंड दे जाए। तो अभी अगर ये से साउंड दे तब ये आएगा, ये दोनों की बात कर रहा हूं। और ये अगर जे साउंड दे तो जे आएगा, इसको बोलते हैं जे बोला जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे एस आई ओ एन, एस आई ओ एन, एस यू, एस आई ओ एन, एस यू, एस आई ओ एन, एस आई ओ एन, डबल एस आई ओ एन, एस आई ओ एन और एस आई ओ एन। इनका साउंड क्या होगा, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे, डी। तो डे लिख दिया ट्रांसक्रिप्शन का, डी बना दिया और वी बना दिया, डीवी तो हो गया। अब ये डिवीजन बोलते हैं या डिवीजन। अगर सन बोलेंगे ना तब तो ये काम में ले लेंगे, जन बोलते हैं तब ये काम में लेंगे, डिवीजन। आई गॉट फर्स्ट डिवीजन, I got first division. I never got first division in my academic career. ठीक है, डिवीजन, विजन, तो वी। अब जय साउंड दे रहा है ना, जन। What is your vision? Vision, vision नहीं, vision, vision। ये वी जे जे। अब ऊ डिथोंग आएगा यहां, ऊ डिथोंग हमने पढ़े थे। ऊ डिथोंग ये होता है ऊ ए, विजुअल, विजुअल, विजुअल जू। एंड ये होता है जिसको हम टेलीविजन कहते हैं। ये टेलीविजन नहीं होता, ये होता है टेले। अब या तो ट्रांसक्रिप्शन में ये आ सकता है या ये आ सकता है, दोनों सही है। टेली या टेले, विजन, टेलीविजन। Where is your television? Television, 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 सन, सन, यानी टेलीविजन। ये इसका साउंड होगा। अब प्लेज, पहले, ये हो गया ना, प्ले, प्लेज। अब आर तो फाइनली बोला नहीं जाएगा, तो प्लेज, प्लेज।
इट्स माई प्लेजर, प्लेजर। ओके, टेंशन, यहां ये स साउंड दे रहा है, जब स साउंड देगा तो ये करेंगे, जब ये चीज ज साउंड देगा तब ये करेंगे। टेंशन तो टेनेशन, आप ट्रांसक्रिप्शन डिक्शनरी में देखोगे आपको ऐसा लगेगा टेंशन। कंक्लूजन, अब ये है तो सी पर साउंड तो कह दे रहा है कन, हो गया कन। अब फिर कै लू, अब ये कंक्लूजन बोलते हो ना आप इसको, तो इसलिए हो जाएगा जन, कंक्लूजन जन। परमिशन, यहां डबल एस आई ओ एन सन साउंड दे रहा है, सन दे रहा है तो ये आएगा पै। अब देखो पहले तो हमने लिख दिया पै, अब आर बीच में बोला नहीं जाएगा, साउंड नहीं देगा। अगर आर के बाद में कॉन्सोनेंट है तो नहीं बोला जाएगा, अगर जब आर ये नहीं बोला जाता है बीच में तब ये आता है, तो कर दो भाई ये पै, पै मी कर दिया। ओके, एंड सन में ये लंबा वाला सह लिख के परमिशन, आई गॉट परमिशन। ओके, एफ्यूजन ए एंड फै। अब आप डबल एफ हो तो डबल नहीं लिखोगे, इसमें फै एक ही बोला जाएगा, कोई भी डबल स्पेलिंग होगा सिंबल सिंगल लिखा जाएगा। हो गया। अब आप यहां अगर इसको ऐसे कर दोगे ना तो ये हो गया एफू, जब अपने को चाहिए फ्यू तो पहले ये लाइन और इसके बाद में होगा एफ्यू, फ्यू, एफ्यू जन है ना, तो जन, एफ्यूजन। और ये हो गया ए हो गया। अब ए डिप्थोंग आएगा, ये दोनों मिलके कई साउंड दे रहे हैं, कै साउंड दे रहे हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कै एंड सॉरी 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 अकेई, ये डिप्थोंग है अकेई, अकेई। अब ये जन है तो क्या लिखोगे, अब ये जन है तो ये लिखेंगे अकेजन, अकेजन। अब इस तरह से एक बार फिर इनको देखिए, ठीक है। एस आई ओ एन, डबल एस आई ओ एन, एस यू, अगर से साउंड दे तो लंबा वाला से सिंबल लिख देंगे, अगर ये जे साउंड दे तो जे लिख देंगे, और इस तरह से ये कर लेंगे। ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आपके एग्जामिनेशन में कोई नई चीज नहीं आएगी। अगला टॉपिक, अगली चीज है, ये स्पेलिंग में आता है टी आई ओ एन, एस टी आई ओ एन। इसका भी ट्रांसक्रिप्शन कई बार दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि ऐसे भी लिखा जाता है, ये तो एक ही चीज हो गया, ये होता ही नहीं है, सॉरी ऐसे। और ये ज्यादा दिक्कत की बात ऐसे नहीं है कि टी आई ओ एन हो तब आप ये लिखेंगे लंबे वाला से, एस एच वाला हल्का है और न लिख देंगे। सन, इसको बोलते हैं सन, इसको बोलते हैं सन। क्या लिखा है ऐसे, इसको ऐसे बोलते हैं सन, ठीक है। और लेकिन इससे पहले अगर ऐसा आ गया तो क्या करोगे, ये भी सन और ये भी सन, ससन थोड़ी करोगे, नहीं, फिर आप ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे आप, फिर ऐसे वापस मिटाओगे और फिर करोगे शन, ऐसे करो इसको सन, यानी ऐसे शन करोगे इसको। ये तो हो गया, ये च है, च, इन दोनों को मैंने च और एन, सन, यानी टी आई ओ एन, एस टी आई ओ एन हो गया। ये जो चीज मैंने आपको बताई, ये आपके क्या होगा, जब टी आई ओ एन से पहले वावल हो, और विशेष रूप से अगर ए वावल हो, टी आई ओ एन से पहले ए वावल हो, टी आई ओ एन से पहले ए वावल हो, ए वावल हो, और कहां हो, ये रहा, ये रहा। अगर ये आएगा तब आपको इसकी जगह ए डिप्थोंग लगाना होगा, ए सन ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। इसका सन बोला जाएगा, इसका एन बोला जाएगा। अब इसकी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ये हो गया, इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, इग। अब आप बोलोगे यहां जी तो था ही नहीं, गए कहां से आ गया, साउंड में है, इग, एग्जाम, 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 एग्जाम मी, ऐसे नहीं आता, एग्जामी।
अब मैंने बोला ना कि न कर दिया, अब इन्हें बोला ये तो सन होगा, अगर सन से पहले ए आ गया तो ए डिप्थोंग आएगा, एग्जामिनेशन, examination of all the universities has been postponed. Examination, examinate, तो ठीक है। अब अगर रिलेशन, तो देखो इसमें क्या करोगे, आपने कर दिया रे और री कर दिया। अब वही बात है, TIUN से पहले ए है तो एल तो लिख दिया, ए डिप्थोंग क्यों आया, इससे पहले ए है, रिलेशन। ये दोनों सही होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, यहां ये ना भी लगाऊं तो भी सही है। अब स्टेशन से, TIUN से पहले ए है ना, TIUN से पहले ए है तो क्या करोगे, ए डिप्थोंग लगाएंगे और स्टेशन। अब यहां ए लगा भी सकते हो, स्टेशन, ये भी सही है और ऐसे भी कर सकते हो, स्टेशन, बोथ आर करेक्ट। ही वेंट टू द स्टेशन वेयर, ठीक है, फंक्शन है। अब देखो यू ए साउंड दे रहा है तो कर दो, ये कर दो, ए साउंड देगा तो है। अब वो बात आ गई ना, एन, फंग एन आ गया तो ये आएगा। अब बात ये है कि एन के आगे के या जी आएगा नहीं आएगा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्योंकि इसके बाद में के साउंड है तो फंक और सन, फंक्शन, फंक्शन, क्वेश्चन, ये चीज अच्छी आई है। देखो TIUN से पहले अगर से हो, TIUN से पहले अगर से हो तो शन ये आएगा। कैसे करें, तो इसको यहां का रखता हूं मैं, वे शन, वे और शन कर दो जैसे इस तरह से, क्वेश्चन, 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 ठीक है। से जे, अब अच्छी बात आ गई, देखो से का एस लिख दिया, यू ए साउंड दे रहा है, क्या करें, ये कर दो साहब, कर दिया, ए साउंड देगा तो ये हुआ भाई। ए तो तीन हमने यही बताए थे, एक तो ये, एक ये, एक ये, ठीक है। ये हल्का ए होगा, फाइनली आर का लोप होगा तब आएगा, ये बीच में आर का लोप होगा तब, अगर ये ओ और यू ए साउंड देंगे तब आएगा, से आ गया। अब ये चाहे स्पेलिंग में डबल हो या सिंगल हो लेटर, उसका एक ही सिंबल लिखा जाता है, ठीक है। तो जे आ गया ना, तो जी जब अगर जी और जे, जी और जे जब जे साउंड देते हैं तब ये लिखा जाता है से और जे। अब देखो TIUN से पहले एस है तो क्या करें जी, क्या क्या करो, ऐसे कर दो शन, ऐसे कर दो, गिव मी some suggestion, give me suggestion, congratulation, ये कांग्रेट, देखो आर के बाद में वाउवल है इसलिए बोला गया है, चू यानी यू, ऐसे आएगा। एंड TIUN से पहले ए है तो लेशन, लेशन, कांग्रेचुलेशन, सैनिटेशन, 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 यह एप्लीकेशन, तो एप्ली एंड के और सन, एप्लीकेशन, सॉरी केशन हो गया ना, एप्लीकेशन। और ये हो गया इक्वेशन, ई हो गया, क्यू क्या साउंड दे रहा है, सॉरी सॉरी, इक्वेशन, क्योंकि देखो TIUN से पहले ए आ गया ना तो इक्वे, ये आ गया, इक्वे, क्वे साउंड दे रहा है, कै और वे साउंड दे रहा है, ए का ए डिप्थोंग आ गया और ये इक्वेशन, तो यहां इसका साउंड होता है इक्वेशन, ठीक है। अब देखो आपको एक बार फिर TIUN, अगर ये इससे पहले स्पेलिंग में TIUN है तो सन आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, TIUN से पहले एस दिया हुआ है तो सन लिखेंगे, ठीक है। TIUN से पहले वाउवल है ए तो ए डिप्थोंग आएगा और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, उस पे स्ट्रेस लग जाएगा, स्ट्रेस यहां लगेगा, फिर
जैसे एग्जामिनेशन, तो एन पे स्ट्रेस लगेगा, एग्जामी, क्योंकि ये डिप्थोंग हो गया, लॉन्ग डिप्थोंग लंबा बोला जाता है, तो स्ट्रेस का मतलब जोर, बलाघात किस पे लगेगा, इस पे लगेगा ना, रिलेशन, सैनिटेशन, फंक्शन, क्वेश्चन, सजेशन, कांग्रेचुलेशन, सैनिटेशन। चलो अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। आर का प्रोनाउंसिएशन कई बार दिक्कत करता है कि आर का साउंड क्या है, इसको आर को ऐसे भी मान लेते हैं, चलो क्या साउंड देता है। तीन तरह की बातें इसमें। इनिशियली ऑलवेज प्रोनाउंस्ड, इनिशियली यानी कोई भी शब्द लिखा हुआ है इस तरह से, उसकी स्पेलिंग में यहां पर इनिशियली है, यहां पर फाइनली है, और ये है मीडियली। इनिशियली ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एंड फाइनली नेवर प्रोनाउंस्ड, और मीडियली ये चीजें देखिए। शुरुआत में आर हमेशा बोला जाएगा किसी भी स्पेलिंग के अंदर, अंत में कभी नहीं बोला जाएगा। जैसे सिस्टर, फादर, ब्रदर, इस तरह से। जैसे मैं यहां आपको लिख के बताऊं, जैसे SISTER, तो ये कभी नहीं बोला जाएगा। ये जब नहीं बोला जाएगा तब ये साउंड देगा। शुरुआत में तो हमेशा बोला जाएगा ऑलवेज, इनिशियली, इसकी तो कोई बात नहीं, ये लिखा जाएगा। बोला जाएगा तो ये सिंबल आएगा, नहीं बोला जाएगा अंत में तो ये होगा फादर। फाइनली नहीं बोला जाएगा तो ये आएगा टीचर। ये नहीं बोला जाएगा तो ये आएगा इसमें फादर, सिस्टर, ब्रदर। ट्रांसक्रिप्शन में लिखना है, ओके। अब बात रही मीडियली। मीडियली बिफोर वाउवल प्रोनाउंस्ड बोला जाएगा। अगर जब प्रोनाउंस होगा, बोला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आर आईपी का जो सिंबल है वो लिख देंगे। लेकिन जब नहीं बोला जाएगा बिफोर कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट से पहले होगा तब ये प्रोनाउंस नहीं होगा, और जब प्रोनाउंस नहीं होगा तब ये या तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन करनी पड़ेगी, या इस तरह से, या इस तरह से करनी पड़ेगी। अब ये कब कब करनी है अपने को? अगर ये नहीं बोला जा रहा है ए के साथ, ए साउंड के साथ नहीं बोला जा रहा है, जैसे शर्ट है, एस एच का हमने ये लिख दिया। अब ये आर के बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट है, नहीं बोला जाएगा। सैट, साट, शॉर्ट, एक और लिख देता हूं यहां, SHORT, ठीक है। तो अगर ये शर्ट है और शॉर्ट है, शर्ट यानी ए के साथ और शॉर्ट यानी ओ के साथ, ठीक है। तो ए के साथ नहीं बोला जा रहा है तब तो ये कर दो, टे कर दो, सैट, सैट। और शॉर्ट में किसके साथ नहीं बोला जा रहा है, ओ के साथ, ओ के साथ नहीं बोला जाएगा तो ऐसे कर दो, SHORT है ना, तो इसका आप ऐसे करोगे शॉर्ट, हो गया ओ के साथ। इसी तरह से आ के साथ होगा तो ये, आ के साथ अगर नहीं बोला जाएगा तो ये सिंबल आएगा, ओ के साथ नहीं बोला जाएगा तो ये सिंबल आएगा। ये आर की बात चल रही है। जैसे लर्न है तो ल कर दिया, आर मीडियली नहीं बोला जा रहा है ए के साथ तो लर्न। टर्न है तो टे कर दिया। अब देखो यहां यू भी ऐसा साउंड देता है, जब यू ऐसा साउंड देता है तब तो ये लिखते हैं, आर जब देता है तब ये लिखते हैं। तो दोनों नहीं लिख रहे हैं आपको, कई स्टूडेंट कई बार दोनों लिख देते हैं, यहां दोनों आ जाते हैं तब ये प्रभावी हो जाता है, ये गौण हो जाता है, इसका महत्व खत्म, यही लिखा जाएगा टर्न। फर्स्ट फै, अब यहां आर के बाद में कॉन्सोनेंट है तो फै, एंड फास्ट। गर्ल तो ग कर दिया, आर का लोप हो, गर्ल, यानी आर के बाद में क्या है, एल, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले अगर आर का लोप हो रहा है तो गर्ल, इस तरह से। अब देखिए आ में आते हैं, जब आर के साथ आर का लोप होता है तो क्या होता है, ये सबसे पहले क है, आ साउंड, आ के साथ आर का लोप हो रहा है तो का, ये काट है तो कै, आर का लोप आ के साथ हो रहा है ना, का, काट, काट, ठीक है। फार्म है, आर का लोप आ के साथ हो रहा है तो ये कर दो फार्म। अगर यही फैम होता, FIRM, फैम,
ये इस तरह से होता है FIRM, तब आप कर तो ये फैम, इस तरह से कर देना। चाम तो च लिख दो, च इस तरह से च लिखा जाता है, और ये चा हो गया और ये मैं हो गया, चाम। स्टार्ट, से टे आर के साथ लोप हो गया, स्टार्ट। अब इसकी बात करते हैं, देखिए बोर्ड है तो बैग लिख दिया, ओ का लोप हो रहा है, आर का लोप ओ के साथ हो रहा है, तो बोर्ड, बोर्ड, बोर्ड नहीं बोर्ड। कोड तो कै कर दिया, और कोड ये सी कै साउंड दे रहा है तो को आ जाएगा, सी का सिंबल ही होता है। फोर्ड, फोर्ड हो गया, फोम, फोम, और स्टॉर्म, स्टॉर्म। अब ये थोड़ा सा एक बात देख लीजिए, इनिशियली शुरुआत में हमेशा बोला जाएगा, आर लिख दिया जाएगा, फाइनली कभी नहीं बोला जाएगा, ये लिख दिया जाएगा। मीडियली वावल से पहले बोला जाएगा तो आर लिख देंगे, नहीं बोला जाएगा तो ए के साथ ये लिखेंगे, आ के साथ ये, और ओ के साथ ये लिखेंगे। अगली चीज देखते हैं, ये कई बार इसको देखिए, बुक्स से, हुप्स से, गर्ल जे, टॉन्ग जे, टॉय जे, बॉय जे, फिल्म्स, इनमें तो से आया है, बाकी में जे आया है। क्या कारण है? ट्रांसक्रिप्शन में क्या दिक्कत होती है? ये इसलिए होता है कि किसी शब्द के, जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द है, इस तरह से वर्ड है ये, इसमें इसका जो एस लगता है लास्ट में, फाइनली प्लस एस, ये दो साउंड देता है, या तो से या जय। कब देगा? यहां पर पे, टे, के, थे, फे होगा तब। पहले कुछ भी हो जाए, लास्ट में यहां पे आ गया, पे तो से, टे तो से, के तो से, थे तो से, और फे तो से, अदरवाइज है। ठीक है, ये देखो, जैसे ये था बुक, बै, बुक, अब से लग गया कै इसमें है तो क्या देगा साउंड? से साउंड देगा, बुक्स। हुप्स, फे है, फे इसमें है तो हुप्स। गर्ल्स, गे है, आर का मीडियनली ए के साथ लोप हुआ है, गर्ल्स। ले इसमें नहीं है, ले इसमें नहीं है तो अदरवाइज जे साउंड देगा, तो गर्ल्स। टॉन्ज, 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 टॉयज, टॉय डिप्थोंग है। अब ये वाई इसमें है तो जे आ जाएगा, अदरवाइज में चला गया। बॉयज, बॉय डिप्थोंग आ गया, बॉय, बॉय से के बॉय जे, से क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इनमें से कुछ भी यहां नहीं है, अदरवाइज में आ गया तो जे आ गया। फिल्म्स, फीले मैं इसमें नहीं है ना, मैं नहीं है तो जे। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ये पैट है और उसके बाद में से है तो से साउंड देगा, अदरवाइज ये बाकी सब के साथ जे साउंड देगा। इसको याद भी आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये क्या हो गया, पैटक, पटक, पटक यानी पटकना, और थप, थप यानी थप्पड़ लगाना, थप, पटक, थप कर देना इसको। सम वर्ड्स आइसोलेटेड, ये के जैसा लगने लग गया है आपको, के नहीं है ये, मैंने इशारा किया इसकी तरफ। देखिए ये क्या है, कुछ शब्द है ना वो आइसोलेटेड है ना, आइसोलेटेड का मतलब अगर अकेले आएंगे तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लिखे जाएंगे, आज ए सफिक्स किसी शब्द के साथ लास्ट में आएंगे तो वीक बोले जाएंगे। जैसे ये अकेला है, माइन, माइन, और अगर सफिक्स के रूप में आएगा तो होगा मन। कैसे? जैसे अकेला है ये माइन, ओके। अगर ये सफिक्स के रूप में आ जाता है, जैसे जेंटलमन, जेंटलमन होगा, या पलिसमन कर देते हैं, चलो जैसे POLICEMAN, यहां ये एज ए सफिक्स है, आइसोलेटेड नहीं है, तो ये है इसका, ये साउंड देगा। कैसे देगा?
पै, पलिस तो ऐसे लिखा जाता है, पलिस एंड मन, पलिस मन, ठीक है। ये है टेबल, टेबल, इसके आगे हल्का है लिख सकते हो आप। और ये हो जाएगा टबल, यानी काउंटेबल, कॉन्स्टेबल, जैसे काउंटेबल, टे के बाद में हल्का भी लिख सकते हो, काउंटेबल, ठीक है। टे की जगह ए यहां लिख सकते हो, इसको ऐसे कर देते हैं, चलो टबल, काउंटेबल, टेबल टबल, टेबल टबल, लेस, डबल स्पेलिंग का लेस हो गया। अगर ये एज सफिक्स आ जाएगा तो या तो आप इसको करोगे लिस या आप करोगे लस, ठीक है। कैसे करोगे, जैसे हाम, सॉरी, इसको मैं शब्द लिख के ही बताता हूं आपको, मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे HARMLESS, तो क्या करोगे, आर का यहां आ के साथ गायब हो जाएगा, तो हार्म, या तो लिस या लस, हार्मलेस, इट्स हार्मलेस, इट्स हार्मलेस। एंड फुल, फुल का तो वैसे ही होगा फुल, हार्मफुल, तो ये क्या देगा, फल साउंड देगा, फल, हार्म फल, ये आर नहीं बोला जाएगा, हार्मफल, ठीक है। एंड फास्ट तो हो जाएगा BREA, ब्रेक, फास्ट है ना, तो इसका हो जाएगा ब्रेक, और ये हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट, ये देखना आपको। अब ये स्ट्रॉन्ग, वीक साउंड, स्ट्रॉन्ग साउंड है, इसका मैं लिख देता हूं, मन हो जाएगा, इसका टबल हो जाएगा, इसका लिस या लस हो जाएगा, इसका फल हो जाएगा, और इसका हो जाएगा फर्स्ट। ये इसका फुल का मैं आपको एक बार और बता दूं, इसका ये अगर क्वांटिटी बताएगा तो वापस फुल हो जाएगा, जैसे फॉग फुल वगैरह आगे बता देते हैं, चलो इसको, तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद में अगर ईडी लगाते हैं हम, ईडी अंत में, वर्ड के लास्ट में ईडी लगा देते हैं, जैसे इस तरह से वर्ड आ गया और उसके बाद में अगर ईडी लग गया तो वो क्या करते हैं, टे साउंड देते हैं, डे साउंड नहीं देते, जैसे हेल्प टे, हेल्प टे, ठीक है, इस तरह से। तो वो कौन से होते हैं, कैसे क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या अंत कारण क्या होता है उसका, किसी शब्द के लास्ट में प, क, थ, स, च होते हैं, यानी कब देंगे वो साउंड, ये इस तरह से है, और इसका अंतिम साउंड जब ये ईडी लग जाता है यहां पे, उससे जो पहले वाला है वो प, क, थ, स और च होगा, तब वो टे साउंड देगा, ये तब ये टे साउंड देगा, ठीक है ना। अब जैसे हेल्प है, तो आपने कर दिया हेल्प, ईडी लगा दिया, तो क्या हो गया, हेल्प, इस तरह से ईडी लगा है ना, तो इसको साउंड में लगोगे टे, हेल्प्ड, ठीक है। इस्केप्ड, इस के डिप्थोंग है, केप्ड, इस्केप्ड, प्रीच्ड, पे, रे, इसके बाद में वावल है इसलिए बोला जाएगा प्रीचेट, प्रीस्ट, आप बोलते हैं प्रीस्ट। अगर सब के बाद में अपन ईडी लगा दें, सब के बाद में ईडी लगा दें, तो इनके बाद में स्टॉप के बाद में ये डबल पी हो जाएगा, इस तरह से है। स्टॉप्ड, से, टो, टे, पास्ट, पास्ट, टे, कुक्ड, आई हैव कुक्ड, नॉट कुक्ड, 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 एंड पुस्ट,
ये से आएगा, ऐसे एच है ना, एंड टे पुस्ट, आई पुस्ट हिम अवे, फिनिश्ड, फी सॉरी ऐसे आएगा, नी एस एच है तो टे, फिनिश्ड, ये ध्यान में रखना। अगर ये लास्ट में ये शब्द की ईडी लगा हो तो टे साउंड ट्रांसक्रिप्शन में आपको लिखना है। और अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। अभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक सी स्पेलिंग में नाउन और वर्ब दोनों होते हैं। अगर वो वर्ब होते हैं तो जय साउंड देते हैं, और नाउन होते हैं तो से साउंड देते हैं। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट और प्रीजेंट, इसके अंदर से और जय का वो नहीं हुआ, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी सब नहीं होगा। इसमें वर्ब होगा वो प्रेजेंट और प्रेजेंट, इसके अंदर थोड़ा लॉन्ग जाएगा। यूज, अगर वर्ब है तो जय, और वर्ब है, ये तो नाउन है, वर्ब है तो जय, वर्ब है तो जय। यूज तो यू एंड जय, यू से, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। 3 यूज क्यों लिख दिए? 3 यूज की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ये इसका है। क्लाउड्स, वर्ब है तो जय, कै ले औ, अब क्या आएगा? क्योंकि वर्ब है तो जय, नाउन है तो कै ले औ से, क्लाउड्स और क्लाउड्स। यहां आपको जितने भी जो सिमिलर होते हैं उसमें जय और से, वर्ब में जय और इसमें से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब फोनेटिक्स का चौथा पार्ट आज पूरा हो चुका है। इसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ में आएगा। आगे वाला जो पार्ट आएगा उसमें वो सारे शब्द शामिल करूंगा मैं जो आज तक एग्जामिनेशन में आए हैं या आ सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, उनको शामिल करते हुए आपको ये 5वां पार्ट बताएगा। 5 पार्ट के बाद में फोनेटिक्स का टॉपिक पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।